अभी मैं बोल रहा हूँ कि गणेश नाइक का प्रेशर था और कोई नेता का या मंत्री का प्रेशर था, तो ऐसा ये आंख पे नहीं लेंगे। पहला चीज तो नहीं लेंगे, लेकिन आंख पे इसके लिए नहीं लेंगे कि वो मंत्री का नाम नहीं सामने लाएंगे, ताकि इनकी नौकरी मंत्री खाली करेगा। इसीलिए मेरा कहना है, आप तो क्लियर बताओ, एक तो मंत्री ने लेने बोला या हमने लिया या बार में डांस किए, इसीलिए हम लोग को अच्छा लगा। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं बार में डांस करके आया हूँ। मुझे भी नौकरी की ज़रूरत है, महानगर पालिका में मुझे भी काम पे किए ले लेना, ताकि मुझे इतना पता चला कि जब बार में डांस करते हैं तब महानगर पालिका में जॉब मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम लोग खड़े हैं विरार में हमारे जूने मित्र हैं, हमारे जूने समाज सेवक हैं दिनेश अहिरे। इनकी कई सामाजिक कार्य, इन्होंने कई आंदोलन किया है, कई विषयों पर चर्चा की है, कई विषयों को इन्होंने कई लोगों की मदद की है। लेकिन आज ऐसा क्या कारण आ गया है कि इन्हें आंदोलन फिर महानगर पालिका के विरोध में करना पड़ा है, और महानगर पालिका के विरोध में 2 अधिकारियों को लेकर करना पड़ रहा है। और वो 2 अधिकारी जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कहीं न कहीं, मेरे शब्दों को फिर सुनिए आप, कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और भू माफियाओं के साथ में, डांस बार कहिए या पब कहिए, या आप उसको कई परिभाषाओं में विभाजित कर सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ मदिरा हो, जहाँ दारू हो, जहाँ अश्लील हरकतें हो, ऐसी जगहों पर एक भू माफिया के साथ में अगर कोई महानगर पालिका का अधिकारी, महानगर पालिका का इंजीनियर, जिसे कि उसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई हो जिस डिपार्टमेंट को रोका जाए, और वही अगर भ्रष्टाचार करता हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, ये तो जनता का विषय है। और हम अब पूछते हैं दिनेश जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप, और ये क्या भ्रष्टाचार है, क्या कारण है? आप कहीं न कहीं आप पे भी उंगलियां उठ रही हैं कि आप पे भी इसी विषय में FIR हुई है, आप पे भी पुलिस स्टेशन बैठाया गया। सच क्या है और सच का आईना क्या है? बात ऐसी है, अप्रैल 2024 को जो वसई विरार महानगर पालिका के तत्कालीन जो अतिक्रमण विभाग के इंजीनियर थे, एक था प्रभाग समिति C का मिलिंद शिरसाट और एक पेल्लार का था भीम रेड्डी। इनके ऊपर एक जिम्मेदारी महानगर पालिका ने दी थी कि अनाधिकृत बांधकाम, अवैध रीत्या जो बांधकाम हो रहा है उसके ऊपर आप नियंत्रण रखिए। लेकिन उनका काम था, लेकिन उन्होंने काम पूरा नहीं किया। जो अवैध बांधकाम कर रहे थे, कई नाम है इनका, जो कई भूमाफिया है, उनको ये संरक्षण दे रहे थे। तो भूमाफिया का किसी का नाम आपको मालूम है? शायद कुछ अशरफ, अरशद, ऐसे कुछ अलग कई नाम है। उन लोगों ने बांधकाम कर रहे थे और ये लोग उनको बता रहे थे कि आप ऐसा करो, वैसा करो, बांधकाम करो, आप स्टे ले लो, ये करो, वो करो। इनके आधिपत्य के मतलब इनके ये जो बता रहे थे वैसा वो कर रहे थे, और वो कर रहे थे तो अलग बात है, लेकिन ये पैसा ले रहे थे। जब यहाँ पर आए, जब मिलिंद शिरसाट आया, तो मिलिंद शिरसाट को मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। यहाँ वहाँ जा रहा था, बिल्डर के कार्यालय में जाके पैसा उगाई कर रहा था। तब मैंने महानगर पालिका को कंप्लेंट की थी कि ऐसा ऐसा है, मिलिंद शिरसाट ऐसा ऐसा कर रहा है। उसको आके 4 दिन नहीं हुआ, लेकिन उसको पैसा चाहिए और पैसा जमा करने का काम कर रहा था। मैंने कंप्लेंट करने के उसका मेरे ऊपर गुस्सा था। गुस्सा होने के बाद उसने क्या किया कि मिलिंद शिरसाट ने फिर एक दिन वो बिल्डर जो थे गोडाउन बांधने वाले, वो गोडाउन बांधने वाले बिल्डर के साथ वो पब में या बार में, वसई बंका फास्ट में वो डांस कर रहे थे। डांस करने के बाद ये वो बार है, क्लब है, डिस्को है? ये डिस्को पब है, लेकिन क्या है, कैसा है ना, पब हो या बार हो, जहाँ दारू मिलती है वो बार ही है जी। खाली वहाँ पर नाचना गाना, उधर लड़की नहीं आए तो लड़के हो जाते, इतना ही रह गया। लड़की भी जाती होगी, मुझे पता नहीं ना, मैं कभी गया हूँ। लेकिन वो वहाँ पर नाचते समय काम के अलावा जब उनकी काम से छुट्टी होती है तो वो कुछ भी करे, उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो लाइफ कैसा जीना चाहिए वो भी समझना चाहिए था। नहीं, देखिए मैं इधर आपको हस्तक्षेप करूंगा सर। एक पर्सनल लाइफ ड्यूटी तक ठीक है, ड्यूटी के बाद अगर वो कहीं एंजॉय करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को रिलीव करते हैं, कहीं थकान दूर करते हैं, तो उसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं। ऐसा क्या दिखा आपको कि आपने इस प्रश्न को उठाया? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पर्सनल लाइफ उनकी है कि वो ड्यूटी के बाद कुछ भी कर सकते, लेकिन इतना भी कुछ नहीं कर सकते कि नंगा नाच सकते हैं। वो लोग वसई विरार महानगर पालिका के नियंत्रण अधिकारी थे, जो अवैध रीत्या बांधकाम कर रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना। वही लोग जो बांधकाम कर रहे हैं, वो भू माफिया के साथ उन्होंने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसका बिल था 20,000 रुपया। उधर हम लोगों ने देखा है। एक मिनट मैं आपको टोकना चाहूंगा, क्या आपने ये वेरीफाई किया कि भू माफिया ने बिल भरा था? सर बिल भी है, उसके बाद वो वीडियो तो आपने देखा, मैं अभी भी आपको वीडियो देता हूँ, वो कैसे नाच रहे थे, क्या कर रहे थे।
वो वहाँ पर उनके कई लोग रहेंगे, उन्होंने किसके वीडियो वायरल किए, कोई लड़के हमारे मित्र कोई गए थे, वो उनके एंजॉय करने गए थे, लेकिन वो किसके साथ नाच नहीं रहे थे ना, वो हमारे मित्र है, इसीलिए आप हमारे ऊपर केस करोगे क्या? हमारे ऊपर उन्होंने वसई पुलिस स्टेशन में केस किया कि इन अच्छा, लोगों आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं उस आदमी ने ये सच्चाई को छुपाने के लिए। जग के सामने लाया। आपके जो आपके दो मित्र थे उन्होंने जग के सामने ये सच्चाई नहीं लाई। नहीं, मेरे मित्र नहीं थे जी। हमारे एक मित्र गए थे वहाँ पर, अच्छा। लेकिन उन्होंने उनका एंजॉय करिए अच्छा। किए, और उसके बाद उनके ही डिपार्टमेंट के कई लोग रहेंगे, उनके मित्र अच्छा। जो उनके आपसी वाद थे, हाँ। उन्होंने ये कांड किया होगा, मुझे पता नहीं, और किसी ने किया वो भी पता नहीं है। लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने उनको वसई विरार महानगर पालिका ने काम से निकाल दिए। काम से निकालने के उसमें ऑर्डर में मनाड़े साहब ने सीधा लिखा था कि इन दोनों के वजह से वसई विरार महानगर पालिका का नाम जो है खराब हुआ है, तो इनको हम लोग काम से, ठेका से भी निकालते हैं और पालिका से भी निकालते हैं। तो महानगर पालिका के उस टाइम के अतिरिक्त आयुक्त मनाड़े साहब ने आदेश निकाल के उनको काम से निकाल दिए। काम से निकालने के बाद महानगर पालिका के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त इन्होंने मीडिया को बाइट दी थी कि ये दोनों के वजह से वसई विरार महानगर पालिका का, वसई तालुका का, विरार सिटी का और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र का महानगर पालिका का नाम इन्होंने पूरा देश में खराब किया। इसके लिए इनको ये लेने लायक नहीं है। ये आयुक्त का बाइट है। कौन से आयुक्त का बाइट है? अनिल कुमार पवार जो अभी है, उनका बाइट है। मैं कल उनको ये भी बात किया, तो उनको निकालने के बाद अभी ऐसी कौन सी नौबत आई? आप ऐसा कहना चाहते हैं कि अनिल कुमार जी बिल पीने के लोटे हैं, कभी ऐसा करते हैं कभी वैसा कहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं क्या आप? आपको बताता हूँ जी कि अनिल कुमार, वही बता रहा हूँ, वही घुमा के तो बात नहीं कर रहा हूँ, जो है बता रहा हूँ, जो बोले आप सही है। अनिल कुमार पवार उस टाइम बोले उनको लेना नहीं है, और अभी उनका आदेश दिखा था, उनको ले लिया। ये उनका आदेश है। मैंने कैमरामैन जरा दिखाइए। माहिती अधिकार से मैंने भीम टिमारेड्डी उनको एसटीबी में ले लिया, मेरे शिरसाट उनको स्मशान भूमि, ये उनका आदेश है, उनको काम पे ले ले। ये छुपाया, ये प्रेशर से लिया हुआ, उनको काम पे लिया। कोई जलगांव का मंत्री है, उसने अपने पालक मंत्री को बताया, पालक मंत्री के दरबार में ये चर्चा हुई, और ये चर्चा होने के बाद पालक मंत्री ने शायद ऐसा उनको बताया है कि ले लो। मुझे तो डाउट था, मुझे पता था यही होने वाला है। देखिए, गणेश नाइक जी एक पालक मंत्री है, बड़े आदमी, उनका नाम नहीं लेना चाहिए सर। आपके पास सत्यता है तो बोलिए। नाम नहीं लेना चाहिए, बराबर है, जवाबदार आदमी हूँ, नाम ले रहा हूँ ना, तो कुछ नाम ले रहा हूँ ना, कितने प्रूफ है तो भी सुनो, तो भी अभी मैं बोल रहा हूँ कि गणेश नाइक का प्रेशर था और कोई नेता का या मंत्री का प्रेशर था, तो ऐसा ये आंख पे नहीं लेंगे। पहला चीज तो नहीं लेंगे, लेकिन आंख पे इसके लिए नहीं लेंगे कि वो मंत्री का नाम नहीं सामने लाएंगे, ताकि इनकी नौकरी मंत्री खाली करेगा। इसीलिए मेरा कहना है, आप तो क्लियर बताओ, एक तो मंत्री ने लेने बोला, या हमने लिया, या बार में डांस किए, इसीलिए हम लोग को अच्छा लगा। मैं आपको बताता हूँ, कल मैं बार में डांस करके आया हूँ। मुझे भी नौकरी की ज़रूरत है महानगर पालिका में, मुझे भी काम पे ले लेना, ताकि मुझे इतना पता चला कि जब बार में डांस करते हैं तब महानगर पालिका में जॉब मिलती है।